हाय दोस्तों। तो आज मैं एक कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी का छोटा मोटा पार्ट तो मैंने किसी से चुराया है। किसी पे बेस्ड है, लेकिन बाकी सब कहानी मेरे अपने दिमाग से है। तो ये कहानी किसी भी एक जने को डेडिकेटेड नहीं है, चाहे वो जिंदा है चाहे वो नहीं है। बट ये कहानी सिर्फ मेरे दिमाग की उपज है। और अगर किसी से ये कहानी मिलती है तो ये बाय को इंसिडेंस हो सकता है, ये कोई इंटेंशनली नहीं है। तो प्लीज़ इसको दूसरे वे में मत लीजिएगा। तो हम कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी स्टार्ट हो रही है एक राजस्थान के छोटे से गांव से, रायपुर। और कहानी के अंदर एक छोटी सी बच्ची का जन्म हुआ है। मम्मी उसकी टीचर है, फादर उसकी गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते हैं। और छोटी सी बच्ची, प्यारी सी गोल मोटोल सी बच्ची पैदा हुई जिसका नाम उन्होंने प्रतिभा रखा है। अब क्योंकि छोटे से शहर है तो आदमी के सोच भी उतनी बड़ी नहीं होती, उड़ान वाली नहीं होती। 80s 90s की कहानी है। उस वक्त इतनी फ्रीडम, इतने टीवी और इतना सब नहीं, कल्चर पे नहीं आया था। सब कुछ लिमिटेड थी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें काफ़ी कंट्रोल में रहती थी। एंड प्रतिभा बहुत लकी थी। उसके पापा गवर्नमेंट शर्मा, हम ये नाम रखते हैं, और टीचर शर्मा मम्मी का नाम रख देते हैं। अब प्रतिभा शर्मा के चाचा थे दो, और दो बुआएं थी। पढ़ रहे थे, वो काफ़ी पढ़ रहे थे, स्कूल कॉलेज में ही थे। उनको तो बच्चा पालना आता नहीं था। तो प्रतिभा उनके लिए खिलौना ही थी, टेडी बियर। उसके साथ खेलना कूदना, उसका ध्यान रखना, उसको बिगाड़ना, उस पर ध्यान नहीं देना, ये सब काम होते थे। क्योंकि एक स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे को भी नहीं पता होता कि बच्चे कैसे पाले जाते हैं, राइट। और ऐसे स्टोरी आगे बढ़ती है। प्रतिभा धीरे धीरे बड़ी होती है। उसके अंदर लड़कियों वाली वैसे कोई बात नहीं होती, क्योंकि उसको उसके चाचाओं ने ज़्यादा पाला। तो उन्होंने उसको वो सब चीज़ें सिखाई नहीं। उसको नहीं सिखाई कि एक लड़की ये करती है वो करती है। उनके दिमाग में बहुत ही क्लियर पिक्चर रही कि भाई ये तो हमारे लिए टेडी बियर है। तो टेडी बियर बुआ अपना अपना डॉल समझती थी, चाचा टेडी बियर समझते थे। तो उसके बीच का ही वो जैसा उसको समझते थे वो वैसा बन जाती थी। तो एक फ़न चल रहा था। तो कभी वो घर में नहीं टिकती, कभी बाहर भाग जाती, फिर कभी मम्मी से मार खाती। कभी मम्मी के पास टाइम नहीं होता था, मम्मी सुबह ससुराल का करके जाती थी, तो सारे बच्चों को पालना होता था। अब छोटे देवर देवरान छोटे देवर एंड नंदे हैं, तो वो भी बच्चे ही हो जाते हैं। खाना बना के जाना, फिर वापस आना, उन पर ध्यान देना। अपने बच्चे के लिए तो टीचर शर्मा के पास टाइम ही नहीं था। खैर धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ी, प्रतिभा थोड़ी थोड़ी बड़ी होती चली गई। फिर उसके एक पहले भाई हुआ, फिर उसकी एक बहन भी हुई। उन्होंने अपना घर ले लिया डबल प्लॉट पे। गवर्नमेंट शर्मा ने अपना घर ले लिया, सब चीज़ें ठीक चल रही थी। इधर ये भी चाचा भी बड़े हो गए, शादी हो गई। अब प्रतिभा ने अपना ग्रेजुएशन कर लिया। अच्छा, बाहर लोग उसको बहुत लाइक करते थे। वेज फैमिली थी, कोई घर में गाली गलौज नहीं, सब भगवान की पूजा करने वाले अच्छे। लेकिन अब इसकी परवरिश हुई खुले खाते में, जो मन में आए खाओ। कोई लड़के ने तंग किया तो उसको ठोक डालो। ये उस तरीके से इसकी परवरिश हुई। ये बड़ी सुंदर थी, लंबे बाल और खूबसूरत, पर मोटी तगड़ी, एकदम गोरी चिट्टी मोटी तगड़ी। डरती वरती नहीं थी किसी से, सबको धो आती थी जाके। सब इससे डरते थे, भाई मार लेगी पकड़ के, शर्मा आ रही है मारेगी पकड़ के। तो और इसके घर में भी ये बात बिल्कुल क्लियर थी कि ये जो करके आई है, अगर किसी को मार के आई है तो लड़के की गलती होगी। और होता भी यही था। इसकी गलतियाँ थोड़ी कम ही होती थी, लड़कों की गलतियाँ थोड़ी ज़्यादा ही होती थी। तो उनको मार आती थी पकड़ के। ग्रेजुएशन हो गई, फिर उसने मास्टर्स 2 बार किया, एमसीए भी किया और एक मैथमेटिक्स में भी किया। ऐसे बोलूँ तो कोई बहुत ज़्यादा सपने नहीं थे उसके, ये करूँगी वो करूँगी, कुछ होगा। मम्मी के दिमाग में क्लियर था, क्योंकि मम्मी टीचर शर्मा थी, टीचर लग जाएगी। पापा के दिमाग में था कि कोई गवर्नमेंट की तैयारी करवा देंगे तो गवर्नमेंट का एग्ज़ाम दे लेगी। छोटे शहरों में यही तो होता है। भाई बहन भी अपने पढ़ रहे थे, और दोनों भाई बहन डरते थे इससे, क्योंकि जब ये बार कूट के आती थी तो घर में भी मारने की हिम्मत रखती थी। तो वो इसके सामने, देखो कैसे हॉर्न बजा रहे हैं ना, हमारी स्टोरी ख़राब कर रहे हैं। चलिए वापस आते हैं प्लॉट पे। अपनी लाइफ में खुश रहना। गुलशन कुमार की बहुत बड़ी फ़ैन थी, उसके गाने सुनना,
डांस करना वॉकमैन लगा के, मस्त लाइफ की सीधी सादी लड़की। किसी के फट्टे में टांग नहीं अड़ाना, किसी की बुराई नहीं करना, किसी को कुछ गलत नहीं बोलना, बस ये एक अच्छी ज़िंदगी थी उसकी। बहुत साल तक तो उसको ये पता नहीं चला कि उसको क्या करना चाहिए। अब जब 30 साल की हो गई तो चीज़ों ने चेंज लिया। शादी, बहुत रिश्ते आए, बहुत इनकी तरफ से मना हो गए, बहुत इसको देख के मना कर गए। बट वो एक लड़की है और छोटे शहर के अंदर बसी हुई लड़की है, तो क्या होता है कि थोड़ी चीज़ें अलग हो जाती हैं। तो उन्होंने क्या किया कि छोटे भाई बहनों की शादी पहले हो गई। इसने भी बोला कर दो, मम्मी और भी तैयार थे। इनके घर में वो चीज़ें नहीं थी कि भाई छोटे की पहले हो, बड़े की पहले हो, कि ऐसा क्यों। नहीं, ठीक है, अच्छा रिश्ता आ रहा है, सब कुछ ठीक है, कर दो। तो दोनों छोटे भाई बहन की शादी हो गई, इसकी नहीं हुई। इसके दिमाग में शायद शादी थी भी नहीं। बहुत कन्फ्यूजन थे ज़िंदगी में। फर्स्ट, करियर को लेके कुछ था नहीं प्लान। कभी बिजनेस के बारे में सोचती थी, कभी कोई कंपटीशन का तैयारी कर लूँ उसके बारे में सोचती थी। पंडितों के भी चक्कर काटे, कोई एक पंडित बोलता तुम आईएएस ऑफिसर बन जाओगी, एक कुछ बोलता, एक कुछ बोलता, एक कुछ बोलता। तो ये बहुत कन्फ्यूजन वाली ज़िंदगी में थी। फिर एक रिश्ता आया और इसके लिए यस हो गया, तो मम्मी ने भी बोला भाई करना है तो कर लेते हैं। इसने सोचा, जब इसको एक ही बात लगी कि यार माँ बाप की खुशी के लिए कर लेती हूँ, करना तो ये नहीं चाहती थी। ठीक है, शादी हो गई। इवन शादी से एक दिन पहले भी इसका दिल नहीं था, क्योंकि इनको दूसरे शहर जाना था। जोधपुर में इसकी शादी थी। राजस्थान का शहर है जोधपुर, लड़का वहीं का रहने वाला था। इसकी मम्मी ने भी बोला कैंसिल कर देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट इसके दिमाग में आया, कार्ड बट गए, सबके सब रिश्तेदार आने शुरू हो गए, और किस बेसिस से मना करेंगे, बेस क्या है। अगर मैं मना करूँगी मैं इस लड़के से शादी नहीं करूँगी, तो मैं तो उसको जानती भी नहीं, क्योंकि मैंने कभी ऐसे फ़ोन पे बात ही नहीं की। तो अल्टीमेटली मैं करूँगी क्या, क्या करना चाहिए मुझे। ये कन्फ्यूजन में ये चली गई, इसकी शादी हो गई। पहली बार दुल्हन बन के तो इसे कोई पहचान ही नहीं रहा था, क्योंकि हमारे तो टॉम बॉयज थी। कोई मेकअप नहीं करती थी, कभी कभी कोई मूड आया तो एक छोटी सी बिंदी लगाती थी, कोई काजल नहीं, कोई क्रीम नहीं, कोई कुछ नहीं, कुछ नहीं करती थी। बाल बस एक कंघी हो गई और तेल लग गया बस, और शैम्पू से धुल गया बस। इसके अलावा इसका कोई खर्चा ही नहीं था, पार्लर नहीं जाती थी। तो उसमें कोई भी ऐसा काम नहीं करती थी, कोई आदमी सोचे कि क्या है क्या नहीं। अब वो लड़की सडनली दुल्हन बन के आई, तो वो इतनी खूबसूरत लग रही थी मेकअप करने के बाद। सडनली उसकी ब्यूटी कोई दूसरे लेवल पे पहुंची हुई थी। तो यही लग रहा था कि उससे कोई खूबसूरत हो नहीं सकता पर्टिकुलर, राइट। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या था, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये था कि वो लड़की लग रही थी। हाँ, ये कहना ज़्यादा सही होगा कि वो लड़की लग रही थी, और वो बहुत खूबसूरत लड़की लग रही थी। तो ठीक है, सब शादी हो गई। अब जिससे उसकी शादी हुई वो कोई भी सड़ने का था, हम उसकी बात अभी नहीं कर रहे हैं। शादी वादी हो गई, सब ठीक हो गया, चली गई। बाद में मालूम पड़ा, शादी के नेक्स्ट डे ही उसको पता चला उसके हस्बैंड का एक अफेयर है। और वो अफेयर उसका अ, लड़की जो थी जिसके साथ अफेयर था, वो लड़की हॉस्पिटल में है। और वो उसकी माँ उसके हस्बैंड के कॉल पे कॉल करे जा रही है, और वो हस्बैंड उस वक्त नहा रहा था, तो उसने फ़ोन उठा लिया। शादी के नेक्स्ट डे की बात है ये। और जब उसने फ़ोन उठाया तो उसने बात किया कि आप कौन बात कर रहे हैं। तो उसने बोला कि मैं सो एंड सो की मम्मी बोल रही हूँ, और वो लड़की इस हॉस्पिटल में एडमिट है, और पर्टिकुलर हम तो पुलिस केस करेंगे, हमें धोखा दिया तुमने, हमारी बेटी की ज़िंदगी के साथ खेला। तो इसने कहा आप रुकिए, मैं उनकी वाइफ हूँ, कल मेरी शादी हुई है, आप बताइए कहाँ है, कौन सा हॉस्पिटल। उसने सब लिख लिया, एड्रेस वेड्रेस, मैं आपसे मिलने आती हूँ। इसने अपने हस्बैंड को बहुत कॉन्फिडेंस दिया। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, आप और मैं या कोई भी एक आम लड़की होती वो ऐसा कभी नहीं करती, वो ऐसा करने के बारे में सोचती भी नहीं। तो उसने क्या किया कि उसके हस्बैंड को बोला कि अपन चलते हैं हॉस्पिटल, और उसने सारी बात बताई। तो हस्बैंड पहले थोड़ा सा अजीब सा गया कि अरे यार ये क्या है, तभी तो मैं जानता भी नहीं हूँ उसको। अब क्योंकि इनकी कोई दोस्ती यारी भी नहीं थी कि आपस में इस तरीके से बात करें या कुछ करें। कोई दोस्ती यारी हो तो आदमी सोचे कि चलो हाँ ठीक है, बात कर लेते हैं, है ना। लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं था। तो अभी हॉस्पिटल चले गए, वहाँ से चले गए तो वहाँ देखा लड़की बाकायदा ड्रिप लगी हुई है, उसने अपनी हाथ वाथ कुछ काट लिया था। एक खूबसूरत छोटी सी लड़की। ये तो बड़ी शॉक हो गई
क्योंकि चाहे ये शादी से पहले काफ़ी मोटी रही हो, लेकिन शादी आने तक इसने काफ़ी वेट रिड्यूस कर लिया था और लंबी काफ़ी थी, तो वो काफ़ी अच्छी लग रही थी। और नई नई शादी करने के बाद तो लड़कियां वैसे ही खूबसूरत लगती हैं। एक बात बताती हूँ, मेरी चूड़ियों की आवाज़ आ रही होगी आपको बीच में ना, तो डोंट माइंड, ठीक है। इसको बैकग्राउंड स्कोर समझ लीजिएगा। सो चलिए स्टोरी पे आते हैं। तो क्या हुआ कि ये सब चीज़ें हो गई, सारी चीज़ें हो गई वहाँ पे, पूरी बात इसने पूरी संभाल ली, पूरा मैटर अपने कंट्रोल में कर लिया। तो हस्बैंड तो बिल्कुल उसके ऊपर बड़ा कॉन्फिडेंस आ गया, अरे यार क्या बंदी आई है मेरे पास, इस लेवल की बंदी है यार, ये तो मेरे मतलब जो चीज़ मैं छुपा रहा था उसने सब संभाल ली। फिर ये लोग अपने हनीमून पे, इनको जहाँ जाना था वहाँ पे गए। इसने, भाई अब इसको जितना समझ में आया, इसने थोड़ा घर अपने हाथ में ले लिया। फिर अपने मदर इन लॉ फादर इन लॉ के फर्स्ट रसोई होती है वो सब कुछ किया, और बहुत अच्छे से ही उसने कर लिया। फर्स्ट एपिसोड के हिसाब से आई थिंक ये काफ़ी होगा। मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा मिलती हूँ और हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, राइट। और आप बहुत अच्छे रहें, और मेरे को प्लीज़ ज़रूर मैसेज करते रहिए इनबॉक्स में, बताते रहिए कि स्टोरी कैसी चल रही है। और कुछ और नई स्टोरी का प्लॉट आपके पास है और अपने नाम से आप देना चाहते हैं तो मुझे दे सकते हैं, राइट। तब तक के लिए शब्बा खैर, और आप बहुत खुश रहें। थैंक यू वेरी मच।